हरे कृष्णा। आने वाली महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव को परम वैष्णव कहा जाता है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। इनका एक नाम है आशुतोष, जो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों द्वारा किए जाने वाले भूलों को अतिशीघ्र क्षमा कर देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना का एक विशेष दिन आता है, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। कुछ ही दिनों में ये शिवरात्रि आने वाली है। इस बार शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को आ रही है। शाम 5:04 से शुरू होगी और 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 तक रहेगी। इसलिए कुछ भक्त जो सूर्योदय के अनुसार व्रत का पालन करते हैं, वो शिवरात्रि का व्रत 16 फरवरी को रखेंगे। लेकिन शिवजी की पूजा रात्रि में आरंभ हो जाती है, इसलिए व्रत का पालन 15 फरवरी को किया जाएगा। शिवरात्रि की रात्रि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और भक्तों के करोड़ों पापों का नाश कर देते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों से कहते हैं, जो नियमों का पालन कर पूजा करेंगे, मैं उससे कभी दूर नहीं जाऊंगा। शिवरात्रि का पालन करके आसानी से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि का शास्त्रोचित पालन कैसे किया जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि यह व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कुछ भक्त 16 फरवरी को भी शिवरात्रि व्रत का पालन करेंगे। भगवान शिव को शिवरात्रि प्रिय है, इसलिए भोग और मोक्ष पाने वालों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ये व्रत धर्म का सबसे उत्तम साधन है। शिव पुराण में आगे बताते हैं कि यह व्रत सबके लिए है। कोई विशेष वर्ण, आश्रम, धर्म, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि देवताओं और देहधारी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बिना सोच विचार के कोई भी शिवरात्रि का पालन कर सकता है। ये व्रत करोड़ों हत्याओं से भी मुक्त कर देता है। इसकी पूजा करने की विधि है कि सर्वप्रथम क्या करना है, संकल्प लेना है और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प शुरू करना है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छाम देहाव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रभावे देवेश निर्विघ्नेन निवेदहि कामया शत्रुत्वे माघ गई पीड़ाम कुर्वन्तु नैवहि। शिवरात्रि की पूजा की तैयारी करें और संकल्प लेने के बाद स्नान आदि करके पूजा करें। किसी उचित ब्राह्मण को यथोचित दान दें और उसके बाद शिवजी का अभिषेक करके उन्हें फल, फूल, दूध, दही इत्यादि भेंट करें। उन्हें नैवेद्य और वस्त्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करें। अंत में भगवान के नैवेद्य को सभी में प्रसाद स्वरूप वितरण करना चाहिए और फिर शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन हमें हरिनाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए कि भगवान शिव स्वयं राम नाम का मंत्र उच्चारण करते हैं। तो भगवान शिव को हरिनाम अगर हम श्रवण कराते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव इस मंत्र को श्रवण करके नृत्य करने लगते हैं। तो आइए इस शिवरात्रि को हम सब मिलकर हरिनाम का कीर्तन करें भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और उनसे उनकी कृपा की याचना करें।